चलिए। रोटी जो दो पेट दो रोटी ही मांगता है, आसक्ति बहुत ज्यादा। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 10 तारीख के महावाक्य है। 23/2/97 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है साथी को साथ रख। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। तो आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रेस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्यारे अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडला भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो, इसलिए लाडले हो। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं कि बच्चे सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ जाता है। कभी बहुत खुशी कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। ठीक है, तो बाबा कह रहे कि खुशी जो है वो ऐसे रहती है, तो जो कि ऐसे नहीं रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए? ठीक है, सदा खुशी रहनी चाहिए। सदा खुशी रहेगी तभी बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा मेरी याद में रहेंगे तो क्या रहेगी? सदा खुशी रहेगी। मेरी याद नहीं रहेगी सही तो कभी खुशी रहेगी। ठीक है। बाप ने पहले भी सुनाया कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से नैनों से दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाएं, इसीलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे। तो हमेशा आपको ये शिक्षा दी जाती है कि आप क्या रखें, अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखें। कई बार मन अंदर से डिस्टर्ब होता है, लेकिन जब आदत जिस चीज़ की पड़ जाती है ना, तो वो वैसे ही हो जाता है। जब आपको मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे मन भी मुस्कुराना शुरू करेगा। हालांकि होता तो ये है, पहले आप मन से मुस्कुराएं फिर बाहर से मुस्कुराएं। अब ऐसे तो कई मन से कभी मुस्कुराए ना, हमेशा रोते ही हैं, हमेशा मुँह ही बनाते हैं, हमेशा रोना लगा रहता है। तो इसलिए बाहर से आदत डाल लो। क्या मतलब समझे कि आप चेहरे पे क्या रखें। ठीक है, उससे क्या होगा? धीरे धीरे मन भी स्माइल देगा। बाबा समझा रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, बच्चे कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आती है आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। कितनी सुंदर बात है, समझ रहे आप? आपके सामने आते ही आत्मा की दृष्टि वृत्ति क्या हो जाए? परिवर्तित। जैसे सेंटर पे कोई कैसी भी आत्मा आती है, लेकिन भगवान के घर के अंदर पैर रखते ही उसकी दृष्टि वृत्ति चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो कहते हैं आए तो हम इसलिए थे, लेकिन पता नहीं हमें आके क्या हो गया। तो फिर बोल देते हैं कि पता नहीं क्या जादू कर दिया। तो वो जादू नहीं है, वो भगवान के वाइब्रेशन है। जैसे वातावरण में आप जाते हैं वैसे ही दृष्टि वृत्ति हो जाती है। जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं तो कैसी दृष्टि वृत्ति हो जाती है? विकारी, समझ रहे हैं? और मंदिर में जाते हैं तो कितनी अच्छी दृष्टि हो जाती है। तो ये सब ना वातावरण पर डिपेंड करता है। यहाँ भगवान की प्रेजेंस है, तो जहाँ भगवान की प्रेजेंस होती है उसी हिसाब से मन में परिवर्तन आता है। तो बाबा ने कहा तो तुम्हारा भी तो ऐसा होना चाहिए। जो मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना ऐसा बना लें कि जो आपके घर में कोई भी आए कहे बड़ा सुकून है आपके घर में, तो सचमुच में आप उदाहरण बनेंगे फिर। क्योंकि गृहस्थियों के घरों में सुख नहीं है, मन का सुख नहीं है। अगर आपके घर में आके किसी को सुख चैन मिलता है, अच्छी फीलिंग आती है, तो आपको बधाई हो इस बात की। आपने अपने घर का वातावरण अच्छा कर रखा है, इस चीज की आपको बहुत बहुत बधाई है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उस पर क्या करें? यही है उदाहरण बनना। ठीक है, आज मन की खुशी के लिए कितना खर्च करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं।
वो है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को चेंज कर दे, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेके जाए। ठीक है, दुखी होते आते हैं और वाह वाह करते, बड़ी कमाल है। परमात्मा आत्माओं की तो ये सेवा करो, समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसा समय पर आपकी खुशी उन्हों का सहारा बन जाएगी। ठीक है, तो कितनी सुंदर बात है, अंडरलाइन करो। बाबा कह रहे बच्चे समय प्रति समय परेशान होंगे, समय जैसे आगे बढ़ेगा मनुष्य आत्माएं परेशान होंगी, लेकिन आपकी जो खुशी है वो उनके लिए सहारा बन जाएगी। जैसे कि स्माइलिंग फेस अट्रैक्ट करता है। आप अगर थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुरा भी रहे ना, तो एक सेकंड के लिए सामने वाली आत्मा को खुशी मिल गई और उसी में आपका भाग्य बन गया। तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ, ये ना सोचें कि ये तो ऐसे रहते हैं, मैं क्यों मुस्कुराऊँ। अब मुस्कुराने में क्या जीएसटी लग रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं? मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और मुस्कुराते रहेंगे तो बाबा ने कहा आपको देख के और भी किसी से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा सा चेहरे को थोड़ा अच्छे से कर लो, ऐसे मुंह से बना के रखते हैं। तो क्या समझ में आया फिर? तो क्या करेंगे फिर? क्यों? कि आपकी मुस्कुराहट से ना दूसरी आत्मा को खुशी मिलेगी, तो बात आपके अंदर उतर रही है। तो अंडरलाइन करें, आज के बाद मैं कभी भी मुंह नहीं बनाऊंगी या चेहरे को ऐसे नहीं करूंगी जैसे एक बार पता नहीं कैसे से कर लेते, इतनी सुंदर शक्ल दे रखी है भगवान ने। कईयों को ना आदत पड़ जाती है, माथे पे सरवट पड़ जाती है, वो आदत पड़ जाती है, कहेंगे हमारा चेहरा ऐसा। अरे चेहरा तो आपको बहुत सुंदर है, अब नॉर्मल तो रहो। अब आपको आदत भी पड़ रही है मुंह बनाने की, तो इसका इलाज तो क्या करेंगे तो बताइए। ठीक है जी, मुस्कुराते रहिए और सारी चीजें सही हो जाएंगी अपने आप। बावनी का इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ, करा सकते हो या कराते भी हो? बताइए जी, आपके चेहरे को देख के कोई कहता है कि हमें अच्छा लगता है? किसी ने कहा कि आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ हमें बहुत अच्छा लगता है? पूछ रहे हैं बाबा। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर फिर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है ऐसे कह देते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम आता है, थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है, मेरे बच्चे और उदास, सारी दुनिया के दुख आप ही को मिले हैं नहीं? तो उदास अर्थात माया के दास, दास हो गए ना। कहते हैं परिस्थिति ऐसी है, सब चीजें सही रहें तो हम सही रहें। एक बात ना दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, यहाँ पर आपको कुछ भी सही मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग समाप्ति की ओर है, तमो प्रधानता की ओर है। आप एक चीज को सही करोगे दूसरी बिगड़ जाएगी, दूसरी को सही करोगे तीसरी। तो इसीलिए आप नॉर्मल रहे, ठीक है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है, तो उसमें बावनी का जिंदा रहे। ठीक है, ध्यान रखिए, जो तारीफ होती है वो मरने के बाद होती है। आप जिंदा हैं तभी आपकी निंदा हो रही है, मरने के बाद ही तो कहते हैं कोई फलाना बड़ा अच्छा, जीते जी नहीं कहेंगे। तो ये जिंदा होने का सबूत है, अब तो है जो भी है, ये जिंदा होने का सबूत है कि आपकी क्या हो रही है? निंदा हो रही है। हाँ, तारीफ तो मरने के बाद होगी। तो इसलिए आप समझ लें, आप माया के दास ना बने। आप ये ना कहें कि परिस्थिति ऐसी है इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी अब सही नहीं मिलना, क्योंकि सृष्टि समाप्ति की ओर है। बस आप स्वयं को क्या रखें, सही रखें, जिंदा रखें। हाँ ठीक है कनिका बहन, तो जिंदा रखिए आप। बाबा ने कहा लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो, माया आपके आगे क्या है? चीटी भी नहीं है, ठीक है, मरी हुई चीटी है। दूर से लगता है जिंदा है लेकिन वो मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया की भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ उनको जो है माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कागज का शेर बनाते हैं, ठीक है, कागज का शेर बना के डराते हैं कि देखो शेर आया, शेर आया। तो कुछ करेंगे नहीं लेकिन डराएंगे।
क्यों डराते हैं? निर्भय बना। ठीक है, आपको पता है महाभारत में वो कौन था जिसने अपने पुत्र का हाथ पकड़ के मगरमच्छ पे रखवाया था उसको निडर बनाने के लिए? याद है आपको नाम? महाभारत में ये दिखाया गया है कि जो है वो उसको निर्भय बनाने के लिए उसको लेकर के गई तालाब में और कहा, आंखों पे पट्टी बांध दी और कहा कि इसको टच करो, तो वो कहता माँ बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है तो कह रहे अच्छा, सो और अच्छे से छुओ और वो किस लिए कर रही थी? निडर बनाने के लिए। ब्रह्मा बाबा निडर ने बनाने। किया था ना एक बार, वो सांप का किया था, सांप हाँ। में डाला था। तो आप समझ गए? तो बाबा हमें ना ये समझा रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में परिस्थिति आ रही है वो आपको स्ट्रांग बना रही है। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो ये सब तो चलेगा ही जो परिस्थिति आपके चारों तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पहचान है कि आप जिंदा है, ठीक है। तो माया के बहुरूपी रूप की पहचान अच्छी तरह से धारण कर लो। वो सिर्फ डराएगी जैसे माँ बाप डराते हैं स्ट्रांग बनाने के लिए, ऐसे माया भी डराएगी। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परखो। परख नहीं सकते क्या? आपको बता दिया है माया किस किस रूप से आती है। तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने, बावली का युद्ध शुरू करने कर तो देते हो, हाय माया आ गई, हाय अभी बात हो गई, अब क्या करूं? क्या करेंगे बताइए? बाबा ने कहा बच्चे इस तरह की बातें मत करो, मैंने आपको बहुत शक्तिशाली बनाया, आप में बहुत शक्ति है, आप माया कागज के शेर को देख के डर जाते हो। बस ये कुछ ना कह दे। माया के रूप जो ना एक बार बता ना सकते माया किस के किस रूप तरह है। से आती है। जितने रूप आपके चारों तरफ है ना वो सब माया ही वो है। सब माया है। बस यहाँ पर जो बाबा आपको ज्ञानियों करा रहा है वो थोड़ी देर के लिए माया से आप मुक्त है, माया से हटा के यहाँ बिठा रहा है फिर वहाँ भेज रहा है। तो बाबा ने माया के बीच में। हाँ, अब पढ़ा रहे तो भेजे ना, बताओ। बाबा ने कहा बच्चे निर्भय बनाने के लिए कर रहे, कुछ करेंगे नहीं आपको। क्या बना रहे? निर्भय। तो ठीक है, तो आप डरपोक हैं या निर्भय हैं बताइए? निर्भय। कहेंगे आज के बाद बस ये कुछ ना बोल दे। अरे बोले तो बोल दे, देखेंगे क्या होगा। डर रहता है ना कुछ आत्माओं का, जैसे कईयों को हस्बैंड वाइफ मतलब जैसे भोजन बनाया तो ये डर रहेगा कि कहीं वो कुछ कहना दे, खाना सही बना है कि नहीं, कहीं नमक तेज ना हो गई, अरे हो भी गया तो चलो देख लेंगे। डर को ध्यान रखना कि मनुष्य को दो तरह का डर होता है, मैंने आपको बताया। ये तो अलग डर है कि आपको स्ट्रांग बनाना है, आपको नाजुक नहीं बनाना। एक होता है लोगों का डर कि बस ये कुछ ना कह दे। तो आप बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, आप स्वयं को कहें कि कोई भी बात होगी तो देखेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी आत्मा से, अभी जो सबसे ज्यादा डर है ना वो मनुष्य से डर रहा है, और सबसे ज्यादा घर वालों से, एक दूसरे से डर रहे हैं। जैसे माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड से डरती है, हस्बैंड वाइफ से डरता है, उसके सिर्फ ये वातावरण कुछ के। कहना दे। बस इससे बुद्धि का विकास रुक जाता है, इससे ग्रोथ रुक जाती है। जैसे किसी घर में छोटे बच्चे हैं और उनको बाप से डर लगता है तो क्या होता है कि बुद्धि का विकास रुक जाता है। वो डर दो तरह का होता है, एक तो डर होता है कि मारने न लगे, कुछ कहने, घर में माहौल ऐसा बना रखा है। एक है गलत चीज का डर, गलत चीज का डर होना चाहिए, लेकिन ये डर ना हो कि ये कुछ कहना। डांट ना दे। बस अगर ये डर आपको है तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। तो किसी भी तरह के डर से मुक्त करने के लिए बाबा किसको भेज रहा है? माया। तो ठीक है, तो आज से हिम्मत रखेंगे, जो भी कोई सामने आएगा उसका क्या करेंगे? सामना करेंगे, भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं कि कुछ हो ना जाए, ठीक है। तो बाबा समझा रहा है, बाबा ने कहा बच्चे तुमको डरना नहीं है, तुम परख नहीं सकते क्या? तो क्या खेल करते हो, युद्ध करने शुरू कर देते हो और फिर हाय हाय करते हो, फिर थकावट में कहते हो माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं, आपकी कमजोरी है वो। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न रूप में माया बन जाती है। देखो कितनी सुंदर बात, अभी आप जो पूछ रहे थे अंडरलाइन करें। आपकी जो कमजोरी है वो भिन्न भिन्न रूप से क्या बन जाती है? ठीक है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में, खुशी की खुराक से, तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। तो कितनी सुंदर बात है। कैसे देखना चाहते हैं? खुशी से संपन्न। जीवन में आपको चाहिए क्या?
खुराक और खजाना, और क्या चाहिए? तो आपकी खुशी की खुराक है या स्टॉक खत्म हो जाता है? क्या करूं, मैं कोशिश तो करती हूँ कुछ रहने की। फिर कोई ना कोई बात आ जाती है। खुशी को गायब करने के लिए माया आती है। तो आप ध्यान रखो ना, फिर आप ध्यान रखो। मैं आपको बताया कि आपको ये तो पता ही है कि घर में एक आत्मा है, इसकी वजह से आपका क्या होता है, मन। तो आप उसी का नाम के आगे लिखते जाओ, ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। बस कितना सहज है, इससे ज्यादा और सहज क्या होगा। जब आप ये लिखेंगे तो जो आत्मा आपको दुख पहुंचा रही है, आपके दुख का कारण बन रही है, उससे जो आपका हिसाब किताब है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मतलब अभी रिजिडनेस है, जैसे रिजिडनेस मतलब जिद्दीपना, बस तुम मत कुछ बोलना, ये है जिद्दीपना। और कुछ बोल दिया ठीक है छोड़ो, बोल दिया तो खत्म, अभी अंदर में नहीं जा रही है। अब अंदर में उतारो कि कोई भी आत्मा अगर ऐसी है तो उसके आगे लिखो कि क्या है ये, और नहीं तो होते रहो परेशान, बस बात खत्म। ठीक है, परेशान होते रहो या तो फिर लिखो। तो बाबा ने कहा बच्चे समझ रहे आप क्या कह रहे हैं? खुशी का खजाना अखुट है, जितना जितना खर्च उतना बढ़े। अगर कभी कोई मेहनत नहीं करो तो एक लक्ष्य तो रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे आपके मन की स्थिति द्वारा, चाहे अन्य आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी। ठीक है, बाबा ने 2 रोटी की जिम्मेदारी ले रखी है। अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं ना, आप मरते मरते भी ज्ञान योग कर रहे हैं, अमृत वेला बैठे हैं, मुरली में बैठे हैं, तो वो आपकी लाज रखेगा, वो किसी का लेता नहीं है। तो फिर खुशी खुशी की क्यों नहीं रहती? फिर दुनिया में टेंशन 2 रोटी की तो है ना, 2 रोटी कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली कि तुम बस मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हारी 2 रोटी का जिम्मेदार। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, चाहे वायुमंडल द्वारा कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी खुशी। ठीक है, तो चलिए, ये तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? तो बोलो सहज है। बाबा हम खुश रहेंगे, आपको खुश रह के दिखाएंगे। देखो, आपके घर में जो आत्माएं हैं, आपके चारों तरफ जो आत्माएं हैं, वो उनका भी तो कुछ हिसाब किताब है। अब माँ बच्चों को देख के दुखी है, उसका भविष्य देख के टेंशन में, इसका क्या होगा, वो ये भूल जाती है कि इसका भी तो कर्मों का हिसाब है, वो कहाँ जाएगा, वो आत्मा अपना हिसाब चुकता करेगी। तो इसीलिए इन बातों में क्या हो जाना है, साक्षी। जैसे बच्चों को देख के मन क्या हो जाता है, तो यही तो यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। तो ठीक है, दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात याद रखो, मुझे खुश रहना है। तो अंडरलाइन करें, क्या रहना है, मुझे खुश रहना है। ठीक है, तो आपकी खुशी कहाँ पर है विजय भाई जी, कामना बहन कहाँ पर है? अच्छा खुशी को साथ लेके आना चाहिए था, मैसेज भी डाला था इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, बाबा की मुझे लगता है बहुत क्वालिटी वाली आत्मा है जो बाबा इतनी मेहनत करवा कि बच्चों को बुलाने के लिए स्पेशल संदेशा दिया जाता। चलिए कोई नहीं, वीआईपी आत्मा है ना, वीआईपी आत्मा नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि चाहे क्या कहा था बताइए, कुछ भी हो जाए खुशी गायब। ठीक है कनिका बहन, खुश रहते हैं आप, पर हमें पता तब चलेगा जब आप बीच बीच में अटेंडेंस लगाते कि आप खुश हैं। नहीं तो बाबा ने कहा कि ऐसा लगता है माया ने खा लिया, तो माया ने तो नहीं खाया। चलिए ठीक है, ग्रुप में जुड़े हैं तो मुरली में इसलिए रिकॉर्ड करती हूँ कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो सुन ले। तो कह रहे हैं कि मुझे खुश रहना है, तो बातें क्या लगेंगी, खेल है, और अपनी खेल को साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रखो। चाहे कोई अपमान करने वाला भी हो, आपको परेशान भी करे, साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो। लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे क्यों आते हो? नीचे नहीं आओ, मतलब जो घर में परिस्थिति आप देख रहे हो, किसी आत्मा के साथ दुर्व्यवहार देख रहे हो, तो बाबा ने कहा आप ये सोचो ही मत कि आपका अपमान हो रहा है, वो तो हिसाब किताब
चुप तो हो रहा है। आपका कोई अपमान नहीं कर सकता, मैंने आपको मान लिया है। भगवान के घर में जिनको सम्मान मिल रहा है उससे बड़ा कोई सम्मान हो ही नहीं सकता। और आपको चाहिए घर वालों का सम्मान, जो खेल खत्म करके निकल लेंगे और आप भी कहोगे कहाँ तक रखे ले जाओगे। डेड बॉडी को कभी किसी को देखा रखते हैं? डरने लगते हैं? नहीं। बच्चा होगा आप नहीं डरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कौन निकल गई? आत्मा निकल गई। ठीक है। तो 2 दिन पहले मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा स्वप्न आया जिसमें आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? कि हम डरे नहीं। कि हमें आत्मा है तभी सब कुछ है, और आप आत्मा को छोड़ के शरीर के नातों से आप जुड़ रहे हैं। हाँ, उससे जुड़ रहे हैं। तो आप इसीलिए ध्यान रखें कि आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए ही आपके साथ चाहे 10 साल 20 साल बैठी है। जिस दिन चुकतू हो जाएगा उस दिन ठीक है। तो बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ हैं तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का साथ को ऐसे समय पे यूज नहीं। बाबा ने कहा लेकिन माया का भी प्रभाव पड़ता रहता है, और कई कहते भी रहते हैं बाबा साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पे यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। मतलब जिस समय आपको बाबा को याद करना चाहिए उस समय आप बाद में याद आ रही है आपको। जैसे कोई साथ में होता है तो बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या ऐसी कोई बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। तो ऐसे साथ है, मानते हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता, सब कहते हैं बाबा मेरे साथ। और लेकिन होता क्या है? नहीं, बाबा तो साथ होता है। आप सुनो, बाबा ये कह रहे हैं तुम ही मुझे अलग कर देते हो जिस समय तुम्हें मेरी जरूरत है दूसरों को याद करना। जैसे कोई भी बात हो जाती है तो आपके मन में आता अच्छा उसे फोन लगाती हूँ, वो मेरी समस्या का समाधान करेगा। जैसे कोई यहाँ पर भी आता है कहता है आपसे बात करनी है, तो मैं बोलती हूँ पहले बाबा कमरे में बैठिए, आप पहले किससे बात करिए? बाबा। तो हम किसी को भी अपने से नहीं जोड़ते, हमसे एक दूसरे से कोई किसी को ना जोड़े। किससे जोड़ना है सबको? बाबा ने हमें ये सिखाया। ठीक है। तो बाबा ये कह रहे हैं तो तुम्हारी गलती है कि तुम मुझे मेरी प्रेजेंस को फील नहीं कर रहे। भगवान की प्रेजेंस हर उस घर में है जिस घर में बाबा का बच्चा है। बस आपके ऊपर है कि आप उसको फील करें। मन से बाबा ने कहा हर एक कहता तो है मेरे साथ है। मन से कहते हो या खाली मुख से कह देते हो? मन से कहते हो क्वेश्चन मार्क है। मन से कहते हो है संगीता बहन, मन से महसूस करो बाबा आपके साथ है, हर तरह का आपको सपोर्ट करेगा, किसी न किसी रूप में सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होता तब तक आपको हिम्मत करके खड़े रहना पड़ेगा। बाप दादा जो खेल देखते हैं, बाबा साथ बैठे और अपनी परिस्थिति में उसका सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन है। तो बाबा भी क्या करते हैं? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? कितनी सुंदर बात है। बाबा कह रहे हैं मेरे को तुमने साथ ही तो कह दिया, और मेरे को तुम साथ तो रहते ही नहीं हो। जब साथी कहती हो तो किनारा मेरे से क्यों कर लेते हो? क्यों मुझसे तुम दूर हो जाते हो? क्यों तुम लोगों के पीछे पड़ जाते हो? फलानी मेरी क्या करे, हेल्प करे, उसको बुलाओ ना। भक्ति में इतना गायन है, भक्ति में हनुमान जी के कुछ ऐसे भक्त हैं, यहाँ तो स्वयं भगवान है कि वो जा करके काम कराए उनका, और यहाँ तो स्वयं। बस आप ना ये देख लीजिए कि आपकी भगवान के प्रति भाव कितने हैं। भावना का भाड़ा मिलता है। ठीक है, भावना का आपका कितना भाव है। अब अपने भाव को देखिए, फिर बाबा को दोष दें। ठीक है, तो बस यही शुभ आशा रखते। बाबा ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरे से क्या हो जाते हो? मुझे याद नहीं करते, किनारा कर लेते हो, लोगों से का हाथ पकड़ते हो।
आशा रख बाबा शुभ आशा रखते हैं कि और है कि एक एक बच्चा स्वराज्याधिकारी सुविश्व राज्याधिकारी। आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना ना, राजे महाराजे विश्व राजे हो। प्रजा बनाने वाले हो या बनने वाले तो नहीं हो? राजा बनने वाले हो, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? ठीक है, और आप कहाँ बैठे हो? बाबा ने कहा बच्चे जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो वो तख्त पे बैठता है ना, लेकिन ध्यान रखिए दुनिया तब तक ही सलाम करेगी जब तक आप अपनी सीट पे सेट हैं। और वो कौन जाने आप क्या हैं, कहीं के प्रधानमंत्री हैं, क्या है, कोई ऑफिसर है, वॉटएवर। आपकी पहचान ये है, मैं महान आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देवकुल की आत्मा हूँ। जब तक इस फीलिंग में रहेंगे आपके काम बनते रहेंगे। जैसे ये सोच लिया मैं तो माँ हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं तो ये हूँ, चाची हूँ, ताई हूँ, व्हाटएवर, तब तो आपके लिए माया क्या बैठी है? ठीक है, मैं दादी हूँ, नानी हूँ। ये क्या है? माया के रूप। हाँ, ये माया के रूप है। ठीक है, मैं दादी हूँ, कैसे सहन करूँ? मैं माँ हूँ, बच्चा गलत कर रहा है, मुझे तो देखना पड़ेगा। अरे वो किस लिए है? उसकी मार पे आवाज नहीं होती। ऐसा सिखाएगा जो कभी कोई दोबारा गलती। लेकिन बस आपकी गलती ये हो रही है कि आप ना अंदर से पूरा 100% क्या नहीं है, नहीं आत्मा नहीं समझ रहे। समर्पित नहीं अंदर से। भगवान क्या है ना, सौंप दो, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन आपका द्वार आपको करना ही पड़ेगा। तभी आता है वो ऐसे नहीं भगवान ये काम कर दो, क्यों कर दे? और लोग ना करें, जो ऐसे त्याग तपस्या करे उनके ना करे, तुम्हारे कर दे। समझ रहे आप? तो उन्हीं के करेगा ना जो मरने बैठने को बैठे हैं। हाँ, मतलब यही है, मरना मिटना, मरने को नहीं कह रहे, वो क्या कह रहे हैं? समर्पित भाव को कह रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ध्यान रखिएगा। बाबा ने कहा तो आप सदा तख्त नशीन है ना, वह राजे तो कभी तख्त पे बैठते हैं, कभी नहीं बैठते। बाबा ने कहा लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते हुए तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता। सोते उठते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता? खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या से परेशान नहीं हो सकती। बाबा ने कहा बच्चे समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? वो किसी का गला घोट देंगे तो मर जाएगा ना। तो किसका गला घोटना है आपको? ठीक है भाई जी, चलिए। तो बाप दादा को ऐसे समय पे आश्चर्य लगता है, आप नहीं आश्चर्य करना। अपने पे भले करो, दूसरे पे नहीं करो। तो आश्चर्य लगता है कि ये मेरे जो बच्चे हैं ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तख्त से उतर जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अभी से डालोगे तभी तो तख्त पे बैठोगे। ठीक है, तो सदा तख्त नशीन नहीं होंगे तो फिर बाबा ने कहा वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। देखना, तो बाबा ने कहा बच्चे संस्कार अभी सभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार। बाबा ने कहा सतयुग में क्या हुआ? देखो बाहर कौन है, आवाज हो रही है। नहीं नहीं, वो तो नहीं हो सकता। तो समझ रहे क्या कह रहे हैं? तो बाबा ने कहा संस्कार क्या है? अभी भरने हैं। आवाज हुई थी ना बहुत जोर से। अच्छा, तो ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो नहीं होना, ये नहीं सोचो। विनाश होना है अचानक, परिस्थिति आनी है। तो पूछ कर नहीं आएगी आपसे कि आप तैयार हो। बाबा ने कहा सब अचानक होगा, मृत्यु भी अचानक होगी। नॉर्मल गए हैं सुबह, वापस आए ना आए कुछ पता नहीं चलेगा। कौन सी आत्मा साथ रह रही है, कब साथ छोड़ देगी पता नहीं चलेगा। इसीलिए मेंटली क्या रहना है? इसीलिए कहती हूँ सबसे ना राम राम रखें। राम राम मतलब सबसे हिसाब किताब चुकतू रखें। किसी से नाराजगी है, किसी की कुछ लेन देन है, उसको पूरा करें और बात को, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज आप हैं कल आप नहीं। तो ठीक है, किसी के प्रति भी मन में किसी तरह का क्या ना रखें। अगर हो भी गया है ना तो उससे बात करके उसको लेके ना मर जाना।
तो वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में आ जाएगा। फिर अदरवाइज फिर मुझसे मत कहना आपने समझाया नहीं। इसीलिए आपको एक एक बात समझाती हूँ कि मृत्यु बहुत बड़ी चीज़ है, उसका आप ध्यान रखिए। बाबा ने कहा बच्चे सब अचानक होगा, अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क हुआ, बदल गए। क्या सोचा था किस तारीख को हम ब्राह्मण बनेंगे, मतलब बाबा के बच्चे बनेंगे, कुछ पता था? ये कुछ पता था है कनिका बहन? भगवान की दृष्टि मुझ पे पड़ेगी, अचानक हुआ ना सब। तो जो परिवर्तन है ना वो भी अचानक होना है। क्यों भवन बहन सुन रहे हैं? बाबा ने कहा आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। इतना तो चलता है, इतना तो करें, करते रहो। फिर जब उसका डंडा पड़ेगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो करेंगे आप ऐसे, अलबेले होंगे। तो जनवरी मास में ना तपस्या चलेगी, ठीक है? 18 जनवरी होती है ना, पूरी तपस्या करेंगे 2-2 घंटे की, अखंड योग 18 दिन तक। तो उसमें आप जरूर आना, ठीक है कनिका बहन? जैसे भी समय मिले बिल्कुल ऐसे रखो कि मेरे को एक भी टाइम मेरा वेस्ट ना जाए। बिल्कुल मैं बैठ जाऊँ, जितनी देर बैठा जाए उतनी देर बैठो, लेकिन तपस्या करनी है। ठीक है, उधेड़ बुद्ध से ऊपर उठे, क्योंकि परिस्थितियां किसी भी समय। तो क्या कहा जा रहा है कि ना तुमको ये कह रहे हैं तुम अलबेले ना बनो, किसी भी बात में ना बनो। हाँ कर लोगे, अभी तो टाइम पड़ा है। 4 सब्जेक्ट में अलर्ट रहो, अभी भी कुछ भी हो जाए तो अलर्ट। अभी फोन आ जाए कहीं से तो दिल ना दहल जाए कि पता नहीं इनका क्यों फोन आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल रहो एकदम। जैसे ना इस पे लोड पड़ता है फिर बुरा, समझ रहे आप? इसमें लोड ना डाले। किसी का भी फोन आता है, ठीक है देख लो, आपको लगता है आत्मा कुछ बोलेगी, कोई बात नहीं, देख लो। किसी में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आप पे हाथ उठा दे, बातों से तो मार सकती है। तो बातों से मारना कोई मारना नहीं है, क्योंकि आप बहुत मजबूत आत्माएं हो, बहुत शक्तिशाली हो आप। इसीलिए आप ही मत सोचो कि बातों की मार जो है वो बोलती नहीं है, आपके लिए वो कुछ भी मायना नहीं रखती। ठीक है, तो इतनी मेहनत जो करवा रहे हो आप अपने पे, कुछ इसका सबूत दोगे? ठीक है, मधुबन में जाएंगे ना, मधुबन जाने वाले आत्माएं ऐसी तपस्या करके आना, चेहरे पे ना ऐसे रहे जो अभी भी रहता है आप लोगों के, लेकिन चेहरे पे दिखनी चाहिए कि कहाँ से आप आ रहे हैं। ठीक है, वो तभी होगा जब आपकी बुद्धि बिल्कुल जुड़ी रहेगी। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, मुझसे जो चाहिए तुम वो ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करेगा। मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि ये नियम नहीं है कि परीक्षा के समय आपको मदद की जाए, क्योंकि आपको पहले से बता दिए, चाहे एग्जामिनर पिताजी क्यों ना हो। ठीक है, जिस समय परिस्थिति आ रही है उस समय आपको मदद की जाए, ये नियम के विरुद्ध है। तो भगवान ये कह रहे हैं, मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है कि घर में जो आत्मा रह रही है इससे आपका पेपर आएगा, और आप इसी बात को ध्यान नहीं रख रहे, तो फिर मेरी इसमें गलती नहीं। मैं मदद कैसे करूं? तुम्हें पहले ही कहा है कि उसके नाम क्या लिखो, कहा है ना, बस। तो डबल विदेशी बच्चों को देख बाबा को डबल खुशी होती है। क्यों होती है? डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में मेहनत डबल करनी पड़ी, इसीलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं, रिजल्ट में भी उमंग उत्साह है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर थोड़ा सा बोझ उठा लेते हैं, तो बोझा नहीं उठाओ, बोझा किसको दो? तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है क्या? गर्दन झुकी रहे ऐसे, गर्दन कब झुकती है? बोझा लिया हुआ, बोझ लिया हुआ है तो वजन पड़ेगा ना तो गर्दन झुक जाएगी। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे बोझ ना उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाबा साथ नहीं है, मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है।
मैंने अपने बच्चों को पाला, मैंने अपने अपने आप को स्टेबल किया। अरे कौन करेगा फिर, कौन करेगा? जो मनुष्य लड़ सका है वही तो महान है। लड़ना मतलब क्या है? जो अपने आप को बचा सका है, जो अपने आप को चला रहा है, वही महान है। बैठ जाने वाला महान नहीं है। ऐसे तो रोते रहो, आप कितने सालों तक रोते रहोगे? होते रहो परेशान, किसी को कोई फर्क। दुनिया मस्त है, दुनिया जैसी चलती है वैसी चलेगी। लोग आपसे और क्या कर लेंगे? किनारा। किनारा इसलिए करेंगे, कहेंगे कि ये तो हमेशा इनसे दूर रहो, हमेशा इनके ना रोने लगे रहते हैं, कहते हैं ना ऐसे। तो आप में से आपको कोई ना कहीं ऐसे इस बात का तो ध्यान रखिए, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जो जीवन से लड़ सका है वो क्या है? महान है। तो ध्यान रखना। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, थोड़ी सी बात में हलचल में आने से परसेंटेज क्या हो जाती है? ठीक है, तो ये रिजल्ट बाबा के पास है। अभी थोड़ी सी बात में हलचल में मत आओ, मेजोरिटी ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा हलचल होती है। और वो हलचल अगर वो उसके पीछे भी रीजन है, आपका ज्ञान योग ठीक नहीं है ना, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप जो है थोड़ा थोड़ा आत्मा को भोजन देते रहे तो आप चलते रहे। ऐसा नहीं है आपको कि सबको आती है माया, ठीक है। तो हमारे लिए तो तैयारी रहती है। मेजोरिटी आधी की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अंतर है, बहुत अच्छा ऐसा दिखाई देता है। तो अभी नाजुकपना छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी हुई। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक हैं, मतलब बच्चे, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाबा को याद है, विदेशी टीचर्स कहती हैं कि वीआईपीज को मिलना ही मुश्किल है। आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है, लेकिन अब इजी है क्योंकि आप भी वीवीआईपी हो गए। आपके आगे वीआईपी क्या है? टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे, इसीलिए अब बहनें हाईली एजुकेटेड होती हैं। क्योंकि नहीं तो लोग क्या है, मिलने के लिए भी तो ये देखना पड़ता है ना कि आपका स्टेटस क्या है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले दीदी दादियों का योग बहुत था, तो उनके योग जैसे ऋषि मुनियों के योग इतने पावरफुल थे कि शंख बजा दिया तो दूर से ही आतंकवादी मर गए। अभी किसी का भी इतना क्या नहीं है, पावरफुल। इसीलिए एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आप भी एक स्टेटस मेंटेन करें और उसके बाद क्या करें? सेवा करें, ठीक है। इसीलिए क्वालिफिकेशन मस्ट है। बाबा ने कहा बच्चे तो ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, सेवा के लिए कह रहे हैं। तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है तो हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो, दान पुण्य करो। बाबा के बच्चे सेवा वाले, ठीक है। विदेश में ये तरीका बहुत अच्छा है, जहाँ भी सेंटर खुलता है वहाँ के लौकिक कार्य करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए कार्य कर रहे हो। इसका मतलब ये है जैसे कईयों को दोनों तरफ का देखना पड़ता है। भगवान ये नहीं कह रहा कि तुम सब काम काज छोड़ के एक तरफ बैठ जाओ। अब जैसे घर में एक ही है कोई कमाने वाला और माँ बाप बूढ़े हैं, तो बाबा ये नहीं कहता कि तुम माँ बाप को छोड़ के सेवा में लग जाओ। वो ये कहता है कि तुम उनकी भी करो और सेवा भी करो, दोनों तरफ का बैलेंस रखो। बाबा ने ये नहीं कहा। तो कह रहे हैं कि तुम ये सोचो कि मैं लौकिक कार्य भी कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ अलौकिक के निमित्त भी बना। मतलब जो आत्माएं बंधन में हैं, जो चाहती तो हैं कि हम क्या करें, लेकिन उनके साथ बंधन बहुत है, तो भगवान उनको राय देता है कि तुम दोनों तरफ हाँ, ऐसे नहीं कि बूढ़े माँ बाप को छोड़ दो। जहाँ भी जाते हो सेंटर खोलते हो तो उमंग रहता है। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त कर रहे हो। जैसे बहनें हैं, जैसे सेंटर्स की बहनें हैं जो जॉब करती हैं, अब उन्हें कौन सा गृहस्थी चलानी है, वो जो जॉब कर रही हैं, वो जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, भगवान के कार्य में जा रहा है। तो लौकिक करते भी अलौकिक कर रही है। तो बाबा ने कहा तुम ये सोचो ही मत कि मैं लौकिक कर रही हूँ, मैं तो अलौकिक कर रही हूँ, ठीक है। और दोनों तरफ से बातें हैं, दोनों ही हैं। तो ठीक है, तो अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हैं। तो जो निमित्त लौकिक समझते हो और अलौकिकता में है, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक हो। मतलब दोनों तरफ कर रहे हैं, इस बात की क्या दे रहे हैं। सिर्फ ट्रस्टी होके रहना, मैंपन नहीं आना चाहिए।
मैं इतना काम करती हूँ, ठीक है, आपको जैसे आ जाए, जैसे जो बहनें जॉब भी करती हैं, गृहस्थी में भी जॉब भी कर रहे हैं, बच्चे को भी संभाल रहे हैं, तो उसमें क्या मुश्किल है? आप में बहुत शक्ति है। भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा वंदे मातरम, जय माता दी, कभी कहा वंदे पितरम? हमेशा किसको मान दिया गया संगीता बहन? क्यों दिया? हाँ, उसमें शक्ति है हर चीज को क्या करने की, एक साथ कई काम। हाँ, हैंडल करने की। ऐसे ही नहीं हर जगह इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और अब लड़ाकू विमान तक चला रही है, तो कुछ तो उनमें क्या है, तभी तो इस ओहदे पे पहुंची है। तो ये नहीं जी मैं कैसे करूं, अरे कौन करेगा और आप नहीं करोगे तो ठीक है। तो ध्यान रखें, कभी भी ये ना कहें कि मैं कैसे इतना काम करूं। तो मैं तो इतना काम करती हूँ, मैं नहीं कह रही मुरली में ठीक है, तो मैं बन नहीं आना चाहिए। करण गरावनहार, मैं मैं इंटरस्वेंट हूँ, पता नहीं क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। बाबा ने कहा पावर के आधार पर चल रही हूँ। अच्छा, मतलब इंस्ट्रूमेंट हाँ, वो हिंदी में लिखा है ना, तो पढ़ने में थोड़ा लगता है। इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो क्या कह रहे हैं, पावर के आधार पे चल रही हूँ। कौन चला रहा है? तो ठीक है, कहोगे मेरे तो काम नहीं होता। अरे बहुत अच्छी बात है कि आपके हाथ पैर चल रहे हैं। क्यों कनिका बहन? बाबा ने तो कह दी मैं, तुम तो इंस्ट्रूमेंट हो, बस बाबा चला रहा है। तो ये नहीं कि मेरे से काम नहीं, मेरी भी तो कोई क्या करे, इज्जत करे। सेवा करे, कोई खाना बना के दे, कभी चाय तो बना ही दे तो ये रहता है ना, चाय तो बनाए मेरे लिए, कोई तो बना बाबा दे। को अपने आप भेजेगा चाय के लिए। बाबा भेजता ही नहीं है, बाबा भेजता नहीं है, खुद से उठा देता है। शायद तो बना दे। बाबा बोलता और चाय ताकत पीना दे नहीं देता है, छोड़ना। ये भी सही है। चलिए, और ताकत दे देता है, उठ जाओ और बना लो। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है। आप लोगों को डबल विदेशियों को देख के खुशी होती है ना, तो डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती ना। अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो? पूछ रहे हैं आपसे, तो अंदर ही अंदर बता दो बाबा को। बन सकते हैं बाबा। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट की बावनी का ड्रिल कराई है। अच्छा, सारे दिन में इसका बार बार क्या करें आप, ठीक है, अभ्यास करिए। चलो, तो चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा ने कहा, जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते हैं। कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा करुणा हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है। परखने और निर्णय करने की शक्ति है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। तो स्लोगन है, ज्ञान और योग की लाइट माइट से संपन्न बनो। ज्ञान और योग की लाइट माइट से संपन्न बनो, तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में आप पार कर लेंगे। ठीक है, तो आज बाबा ने होमवर्क ये दिया है, कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी खुशी ना जाए। ठीक है, तो आप बहुत शक्तिशाली हैं, ये नहीं कि मेरे से तो नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।